अब नेक्स्ट हम कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हर बार आता है। इसमें बेसिकली आपको दो चीजों पे फोकस करना है, नंबर ऑफ कॉइन्स पे और उनकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 रुपए के 4 कॉइन्स हैं तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 4, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 40 रुपीज है, क्योंकि मेरे पास 10 रुपए के 4 कॉइन्स हैं। तो मैंने क्या किया, 10 को 4 से, मतलब जो आपका रुपीज कॉइन है उसको नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई किया तो मुझे उसकी वैल्यू मिल गई। तो यही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और इस पे मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोनों चीज करेंगे। देखो भाई, राधिका रिक्वेस्टेड द कैशियर ऑफ अ बैंक टू गेट कॉइन्स इन द ल्यू ऑफ हर चेक वर्थ रुपीज इतना। तो बेसिकली वो 1845 रुपए का चेक देती है और कहती है इसके बदले आप मुझे कॉइन्स दे दो। अब कैशियर ने क्या किया, उनको कॉइन्स दिया, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के कॉइन्स दिए, जिनका रेशियो 3:5:7 था। आपको बताना है कि व्हाट इज द टोटल वर्थ ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉइन रिसीव्ड बाय हर, मतलब जो इसको, भाई इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा, स्मॉलेस्ट ये है, तो इसके जितने भी कॉइन्स मिले उसकी वैल्यू कितने, जैसे मान लो अगर इसके, मान लो इसको 5 कॉइन्स मिले या मान लो 15 कॉइन्स मिले, 5 रुपए का 15 कॉइन्स तो 15×5 = 75, तो 75 वैल्यू हुई। आपको यही चीज बताना है। अब इसका बेसिक क्या है बताता हूं, बाकी आप इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, लेकिन पहले आपको बेसिक बताता हूं कि आपको करना कैसे होता है। देखो भाई, 5 रुपए के कॉइन्स, पांच 5 रुपए के कॉइन्स, 10 रुपए के कॉइन्स और 20 रुपए के कॉइन्स, ये इतने रुपए के कॉइन्स हैं, किस रेशियो में मिले हैं, 3:5:7। तो ये जो 3:5:7 है, अभी रेशियो में मैंने आपको बताया कि जब भी आप इस रेशियो को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतने नंबर ऑफ कॉइन्स, अभी तो रेशियो है, लेकिन अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया कि भाई 5 रुपए के 3x कॉइन्स, 10 रुपए के 5x कॉइन्स और 20 रुपए के 7x कॉइन्स। और अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वैल्यू क्या जाएगा, 15x, 15x। भाई अगर 5 रुपए के 3x कॉइन्स हैं तो टोटल कितना रुपया हो गया, इसकी वैल्यू 15x हो गई, प्लस 50x, और इसकी वैल्यू कितनी है, 140x। तो ये आपने क्या किया, पूरे कॉइन्स की वैल्यूज निकाल दिया, वैल्यूज, और इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो आपको 1845 दी हुई है। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे और जैसे ही x की वैल्यू आई, आपको पता है कि 5 रुपए के कितने कॉइन्स है, इतने कॉइन्स है। अगर आपसे ये पूछा है कि 5 रुपए के कितने कॉइन्स हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू चलो निकाल ही लेता हूँ, ठीक है। वैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बहुत इसके मोस्टली क्वेश्चन आपके बिना पेन उठाए हो जाते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले बेसिक बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिक से करूँ इसको, तो आपका कितना आ गया, ये आपका 65 आ गया, 65 205 आ गया, कितना आ गया, 205, ठीक है। 205 x की जो वैल्यू है वो आपको 1845 दी हुई है। आपको दिख रहा है ये आपका 9 टाइम्स जा रहा है, तो x की वैल्यू 9 आ चुकी है। तो अब मेरी कुछ बातें समझो, यहाँ पे 5 रुपए के 9×27 कॉइन्स हैं, 10 रुपए के यहाँ पे कितने कॉइन्स हैं, 9×5 = 45 कॉइन्स हैं, कॉइन्स 45 हैं, यहाँ पे कॉइन्स कितने हैं, 27 है, यहाँ पे जो कॉइन्स हैं वो 63 कॉइन्स हैं। तो आपसे नंबर ऑफ कॉइन्स भी पूछ सकता है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स आप ऐसे निकाल लोगे। आपसे ये क्या भी पूछ सकता है, आपसे वैल्यू भी पूछ सकता है, आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोटल वर्थ कितनी स्मॉलेस्ट कॉइन्स की रिसीव्ड बाय हर। तो इसको 5 रुपए के 3x कॉइन्स मिले हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो 15x है। आपको 15x की वैल्यू बतानी है, तो क्या कर दोगे, 15 × 9 कर दोगे, जो कि आपका 15×9 = 135 होता है, तो 135 आ गया। आपसे यही चीज पूछा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है, ये तो है बेसिक तरीका, लेकिन आपको बेसिक तरीका नहीं लगाना है, आपको थोड़ा सा जल्दी से करना है। क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि 3x कॉइन्स होगा, भाई इसको x मानते हो, आपको पता है 3x कॉइन्स होगा, तो जो 5 रुपए के कॉइन्स की वैल्यू होगी टोटल, वो 5 × 3x होगी, मतलब 15x होगा। मतलब जो आपका आंसर आएगा वो 15 का मल्टीपल आएगा। यहाँ पे 15 के दो मल्टीपल्स आ रहे हैं, एक ये मल्टीपल आ रहा है, एक ये मल्टीपल आ रहा है। जब दो मल्टीपल्स आ रहे हैं फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, कोई और आपके पास चारा नहीं है। समझ में आ गई बात, क्योंकि अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दो ऑप्शन आ गए, अदरवाइज आप तुरंत कर देते, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको बेसिक से करना पड़ेगा, पूरा स्टेप करना पड़ेगा, और ये बहुत ही मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है, आपका जल्दी हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 5 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज कॉइन इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। अगर टोटल अमाउंट आपको 252 दिया है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो मैंने क्या बोला, इसको आप 2x, 3x, 5x मान लोगे, तो 5 दूनी 10x,
प्लस 6x प्लस 5x। भाई 5 रुपए के 2x कॉइन्स हैं, तो डायरेक्टली लिखोगे 10x प्लस 2 रुपीज के आपके 3x कॉइन्स हैं, तो 6x प्लस प्लस क्या है 1 रुपीज के आपके पास 5x कॉइन्स हैं, तो 5x। इसकी जो वैल्यू दी है क्योंकि आपने टोटल वैल्यू निकाला है, तो आपका 21x आ रहा है। इस 21x की जो वैल्यू आ रही है वो आपको दिया है 252। तो आपको दिख रहा है जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12। x की वैल्यू क्या आ रही है 12 आ रही है। x की वैल्यू 12 आ रही है। आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे 2x 3x 5x। ठीक है, तो ये बेसिक से बता रहा हूं मैं। पहली बात तो 2x 3x 5x, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 12, तो 12 दूना 24, 12 3 36, तो 24 36 और 12 25 60, तो 24 36 60। भाई 24 कॉइन्स 36 कॉइन्स 60 कॉइन्स, सबका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये है आपका पहला तरीका, एकदम बेसिक तरीका। दूसरा, आप सबसे पहले तो आपको 2:3:5 दिख रहा है, तो मतलब जो क्वाइंस होंगे 5 2 1 के वो 2:3:5 में होंगे। आप पहले रेशियो चेक कर लो, ये आपका 2:3:5 में है, ये भी आपका 2:3:5 में है, ये भी आपका 2:3:5 में है, और ये भी आपका 2:3:5 में है। तो ऐसे तो आपका नहीं हो पाया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऐसे भी हो जाते हैं, 2:3:5 देखते ही हो जाते हैं। तो उसके साथ आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना था, क्योंकि आपके चारों ऑप्शन के अगर 2 ऑप्शन होता तो भी आप छोड़ देते, बाकी 2 ऑप्शन चेक नहीं करते। अगर 2 ऑप्शन बचाते तो भी आपको क्वेश्चन करना पड़ता। ठीक है, ये चीज पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या कर सकते हो, वैसे तो ये तुरंत अप्लाई कर दो, अदरवाइज आप यहाँ पे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सारे एक सिंगल रेशियो में है और छोटी से बड़ी वैल्यू जा रही है, तो आप डायरेक्ट यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो मन में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से बताता हूं, ध्यान से समझना। भाई अगर 5 रुपए के 16 कॉइन्स है तो 16 पच्चे 80, 80 रुपए हुआ। 2 रुपए के 24 कॉइन्स तो 48, तो आपका 80 48 128, और 128 और 40 आपका कितना हो गया 168 हो गया। क्या ये 252 रुपए बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहां पे देख लो, ये 100 हो गया, मन में करो, ये मन में करना है। 100 160 160 210, ये भी नहीं हो पाया। यहां पे देखो 120 120 और आपका 72, 120 और 72 192, 192 और 60 252 हो गया। आपका आंसर करेक्ट हो गया। तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब इनकी आप क्या कर रहे हो, इनकी वैल्यूज निकाल रहे हो। इसकी वैल्यू क्या है 252, आप ऐसे भी कर सकते हो, बिना पेन उठाए हो जाएगा। और ये कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हो। बाकी बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया। अ बैग कंटेन्स 550s इन द फॉर्म ऑफ, मतलब टोटल वैल्यू 550 है, मतलब टोटल जो पैसा है वो 550 है। इसमें 50 पैसे के कॉइन्स है, 25 पैसे के कॉइन्स है, 20 पैसे के कॉइन्स है, इस रेशियो में है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाय 50 पैसा कॉइन एंड 20 पैसा कॉइन्स इज। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, तो 50 पैसा को मैं 0.5 लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, 50 पैसे को मैं 0.5 लिखूंगा, तो 50 पैसा मतलब 0.5, 25 पैसा मतलब 0.25, और 20 पैसा मतलब 0.20। ये कॉइन्स है, कॉइन्स कॉइन्स है, ये आपके कॉइन्स हैं। और किस रेशियो में, 2:3:5 में। तो इसको मैं 2x कर देता हूँ, इसको मैं 3x कर देता हूँ, इसको मैं 5x कर देता हूँ। पहली बात तो जब आप इनकी वैल्यू निकालोगे, मतलब 0.5 को 2x से मल्टीप्लाई करो तो आपका x हो जाएगा। यहाँ पे 0.75x, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी x हो गया। तो इनका जो सम आएगा उसकी वैल्यू आपको दिया है, कितने दिया है 550। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, फिर आप ये कर दोगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, आपको क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाय 50 पैसा कॉइन्स। तो 50 पैसा कॉइन से कितना पैसा कंट्रीब्यूट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो 50 पैसा कॉइन से आपका जो पैसा कंट्रीब्यूट हो रहा है, भाई 50 पैसा कॉइन्स इंटू 2x, तो जो इसकी वैल्यू है वो x है, बेसिकली इसकी जो वैल्यू है x है। तो ये जो अमाउंट है वो x है, मतलब इसके इस रुपए की जितने भी कॉइन्स है उनकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू x है। और क्या कह रहा था, और 20 पैसा, अगर 20 पैसा का देखूं मैं, 20 पैसा का आप देखो, तो जब आप 0.20 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे भी इसकी जो वैल्यू आ रही है x आ रही है। तो जो 50 पैसे के जितने भी कॉइन्स हैं उनकी भी वैल्यू x है, 20 पैसे के जितने कॉइन्स हैं उनकी भी जो वर्थ है वो x है। इन दोनों का डिफरेंस आपको डायरेक्ट दिख रहा है 0, तो आपको वो सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको दिख रहा है ना x की चाहे जो वैल्यू आए, भाई x माइनस x तो 0 ही होगा ना, चाहे x की कुछ भी वैल्यू आए। तो बस सिंपल सी बात है, जो इनका जो डिफरेंस है वो बेसिकली 0 है। तो आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर 0 नहीं होता, आप इसके मल्टीपल चेक कर सकते थे। मल्टीपल भी नहीं होता, मल्टीपल्स हैं, तो फिर आपको क्या करना है भाई, इसकी वैल्यू निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके, वो आपको क्या कर देना है, सिंपल 550 कर देना है, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी तो इजीली आप कर सकते हो, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
A bag contains a total of 180 coins in the denomination of 5 and rupees 1. Find the number of 5 coins in the bag if the total value of the coins is 550. इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है, दो तरीके से बताऊंगा। देखो ध्यान से मेरी बात, देखो भाई 180 कॉइन्स है, वैल्यू नहीं दिया है, 180 कॉइन दिया है और वैल्यू आपको 500 दिया है और आपको बताना है कि 5 रुपए के कितने कॉइन्स हैं। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे 5 रुपीज है, ये 5 रुपीज है और ये आपका 1 रुपए है, ये आपका 1 रुपए है। मैंने बोल दिया कि इसके एक्स कॉइन्स हैं, इसके वाई कॉइन्स हैं। 5 रुपए के एक्स कॉइन्स है और 1 रुपए का वाई कॉइन है। तो अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन, भाई नंबर ऑफ कॉइन्स एक्स प्लस वाई है, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर रहा हूं मैं, वैल्यू की बात नहीं कर रहा भाई। अगर 5 रुपए के एक्स कॉइन है और आपके 1 रुपए के वाई कॉइन्स है तो नंबर ऑफ कॉइन्स तो एक्स प्लस वाई हो गए। इसकी वैल्यू मुझे 180 दिया है। साथ में अगर मैं इनकी वैल्यू निकालू तो इनका जो वैल्यू आएगा वो 5x प्लस वाई आएगा। भाई 5 रुपए के एक्स कॉइन 5x, 1 रुपए के वाई कॉइन्स तो वाई। इनके जो वैल्यू है 550 है, इनकी जो वैल्यू 550 है। तो आपको दिख रहा है दो इक्वेशन दिख गई। आप अगर माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, तो जो 4x की वैल्यू आ रही है, अगर आप इसमें से ये माइनस कर दोगे तो जो 4x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 20 और 20 300, एक सेकेंड, 20 300 370, एक से नहीं यार, मैं सॉरी माइनस करना है ना, माइनस करना है। एक से मैं बार देख लूं, हाँ 4x की वैल्यू इसमें से 180 चला जाएगा। तो जब 180 सॉरी ये 500 है, वही कर रहा हूँ क्या, 550 कैसे हो गया, ये आपका 500 है। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 320। तो ये आपका 320 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 80 आ जाएगी। x था क्या, 5 रुपए के 80 कॉइन्स है, x की वैल्यू क्या है 80। आपसे पूछा क्या है कि 5 रुपए के कितने कॉइन्स है, तो 5 रुपए के x कॉइन्स है और x की वैल्यू आपकी 80 है, तो आपका 80 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये है पहला तरीका जो कि बेसिक तरीका है जो हमने सीखा। अब मैं आपको इसका एक और तरीका बताऊं बहुत शानदार, आपको मजा आ जाएगा। और ये हमने किया है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये हमने सिंपल इंटरेस्ट में किया है, बाकी हमने शायद और भी एक दो जगह प्रॉफिट लॉस में किया था, ठीक है। अब वो तरीका क्या है वो समझो। बेसिकली हमारे पास, बहुत ही ध्यान से समझ रहा क्योंकि आगे इनका काम आएगा। देखो भाई बात, हमारे पास 5 रुपए का कॉइन है, 5 रुपए का कॉइन है और हमारे पास 1 रुपए का कॉइन है। टोटल कॉइन्स कितने, 180 कॉइन्स है, टोटल 180 कॉइन्स है, ठीक है। मैंने आपको बोला था जो मिनिमम 1 रुपए का कॉइन है तो इसमें भी 1 रुपए छुपा हुआ है। भाई ये 1 रुपए है और इसमें भी 1 रुपए छुपा हुआ है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने ₹4 लिख दिया प्लस ₹1 लिख दिया। बेसिकली इस 5 रुपए में भी 1 रुपए छुपा हुआ है। इस 5 को मैं 4 प्लस 1 की तरह ट्रीट कर रहा हूं, ये आपका 1 है। मतलब मुझे एक चीज दिखा कि इस पूरे कॉइन्स में आपका 1 रुपए छुपा हुआ है। तो ये टोटल 180 कॉइन्स है, आपका 1 रुपए के कॉइन्स और ये आपके 1 रुपए प्लस 4 रुपए के कॉइन्स है। मतलब इस पूरे कॉइन्स में भाई अगर मैं इसको मिला दूं, इसको मिला दूं तो 180 कॉइन्स हुए ना टोटल। और इन 180 कॉइन्स में आपका 1 रुपए छुपा हुआ है। उस 1 रुपए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 180 कॉइन्स है, 1 रुपए है, तो 180 वैल्यू है बेसिकली। तो बेसिकली इसकी और ये जो 5 रुपए में 1 रुपए छुपा हुआ है, इस पूरे की जो वैल्यू है वो 180 है। और टोटल रुपए कितने, 500। 500 टोटल रुपए हैं, तो बचा कितना, बचा 320। ये 320 किसकी वजह से आया है, ये इसकी वजह से आया, इस 4 रुपए की वजह से आया। और ये 4 रुपए है क्या, 5 रुपए में 4 रुपए छुपा हुआ है और आपने ये 1 रुपए अलग निकाल दिया है, 180 रुपए आपने अलग कर दिया है। तो जो 320 बचा है इस 4 रुपए की वजह से बचा है। तो कितने कॉइन्स में, मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो आपके 80 कॉइन्स हो जाएंगे। और ये कॉइन्स हैं किसके, 5 रुपए के ही कॉइन्स जिसमें 4 रुपए छुपा था। तो यहां से आपका डायरेक्टली आ गया। इवन ओरली बिना पेन उठाए कर सकते हो कि भाई आपको पता है 180 कॉइन है, 5 रुपए के कॉइन और 1 रुपए का कॉइन है। तो 5 रुपए में भी आपका 1 रुपए छुपा हुआ है। टोटल 180 कॉइन्स है, तो उस 180 कॉइन्स में आपका 1 रुपए छुपा हुआ है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 180 हो गई, हटा दिया, बचा कितना, 320 रुपए बचा। ये 320 रुपए किसकी वजह से आ रहा है, जो 5 रुपए में 4 रुपए, क्योंकि इस 5 रुपए वाले कॉइन में आपने 1 रुपए वाले की वैल्यू काउंट कर लिया है, 4 की वैल्यू आपने भी काउंट नहीं की है। तो 4 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये 80 कॉइन्स आ जाएगा। तो ये 80 कॉइन्स है किसके, भाई 5 रुपए के ही है जिसमें 4 छुपा हुआ है। तो यहां से आप डायरेक्टली बिना पेन उठाए कर सकते हो 80। ठीक है, ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आगे कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आए हैं जो आपको करने में मजा आएगा। देखो क्या कह रहा है, अ पेमेंट ऑफ 120 इज मेड विद 10 5 2 कॉइन्स, अ टोटल ऑफ 25 कॉइन्स आर यूज्ड। टोटल 25 कॉइन्स है,
विच आर द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ 10 कॉइन्स यूज्ड इन द पेमेंट। अगर मैं इसको एकदम बेसिक से कर रहा हूं, पहले आप एक बार एकदम बेसिक से समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 रुपए के कॉइन्स है, 10 रुपए के, 5 रुपए के कॉइन्स हैं, और आपके 2 रुपीज के कॉइन्स हैं। अगर मैं ये मान लूं बेसिक से कि भाई इसके एक्स कॉइन्स है, इसके वाई कॉइन्स है, इसके जेड कॉइन्स है, तो ऐसे आपका एक चीज निकलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स आपको कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स आपको कितना दिया हुआ है, 25 कॉइन्स दिए हुए हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपकी 25 हो गई। अगर मैं इनके वैल्यू की बात करूं तो 10x प्लस 5y प्लस 2z की वैल्यू को कितना दिया है, 120 रुपए। तो क्या दिया है आपको, 10x प्लस 5y प्लस 2z की वैल्यू आपको क्या दिया है, आपको 120 दिया। बेसिकली आपको दो ही चीज तो दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स दिया और इनकी वैल्यूज दिया है। तो आपको दिख रहा है ये बेसिकली तीन वेरिएबल्स है, इक्वेशन आपको तीन चाहिए। अगर तीन वेरिएबल्स होते तो भी आपको सॉल्व करना मुश्किल होता, थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन यहाँ पे तो आपको वेरिएबल्स ही नहीं दिया है। तो यहां से बेसिकली ऐसा होता है कि जो आपके यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, मतलब ऐसा नहीं कि इसके इतने कॉइन्स इसके इतने कॉइन्स ही होंगे, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। अब इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो आपको बताता हूं। यहां से तो आप देखो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, कर भी पाओगे तो आपको बहुत ज्यादा तुक्का लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। सबसे बेस्ट तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है, जो मैंने अभी आपको सिखाया। देखो भाई, ये 10 रुपए का कॉइन है, ये आपका कितने रुपए का कॉइन है, 5 रुपए का कॉइन है, और ये आपका 2 रुपए का कॉइन है। मिनिमम क्या है, 2। इसमें भी आपका 2 छुपा हुआ है। मैंने क्या बोल दिया, इसमें चलो 2 छुपा हुआ है, तो मतलब ये आपका क्या है, ₹8 प्लस ₹2 है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें क्या है, ₹3 प्लस ₹2 है, और ये आपका ₹2 है ही। तो इन सब में जो ये 25 कॉइन्स है, इन 25 कॉइन्स में आपका ₹2 हर क्वाइन में छुपा हुआ है। चाहे वो आपका ₹2 का कॉइन है, उसमें भी 2 छुपा है, 5 में भी आपका 2 छुपा है, और 10 में भी 2 छुपा है। तो इन 25 कॉइन्स में अगर ₹2 छुपा है, तो इसकी वैल्यू, इस 25 कॉइन्स में जो ₹2 वैल्यू, जो मैं 2 की वैल्यू बात कर रहा हूं, 2 की बात, तो वो ₹50 हुआ, उसकी वैल्यू 50 हो गई। तो बेसिकली इस 120 में से मैं 50 निकाल दूंगा, तो बेसिकली हमारा बचा कितना, 70 बचा। और मैंने क्या मान लिया कि ₹10 के आपके एक्स कॉइन्स थे, और ₹5 के आपके वाई कॉइन्स थे, और इसके जितने भी कॉइन्स उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इन सभी कॉइन्स में से ₹2 वाला हिस्सा निकाल दिया, और उसकी वैल्यू थी 70, भाई सॉरी 50 थी, ₹25, 25 कॉइन्स, ₹2 मैंने आपकी वैल्यू निकाल ली। इन 2500 कॉइन्स में से मैंने 2 वाली जो वैल्यू है वो निकाल दी, तो टोटल ₹50 निकल गया। बचा कितना, ₹70। अच्छा, ये ₹70 बन कहां से रहा है, इस ₹10 में जो 8 वाली वैल्यू है, इस ₹8 का एक्स कॉइन्स और इस ₹3 का वाई कॉइन्स, क्योंकि आपने ₹2 तो सब में से काउंट कर लिए हैं। इसमें से भी आपने ₹2 काउंट कर लिया, इसमें से ₹2 काउंट कर लिया, तो आपने ₹2 काउंट कर लिया, जो कि आपका ₹50 बना रहा था, जिसको आपने हटा दिया, क्योंकि आपने काउंट कर लिया, हटा दिया। बचा कितना आपका, भाई 120 में 50 निकाल दो, 70 बचा। ये 70 आया कहां से, ये 70 इस ₹10 के अगर एक्स कॉइन्स थे, तो ये जो ₹8 उसी में 10 में ही तो छुपा हुआ है, तो एक्स, तो इसकी वैल्यू आपकी 8x हो गई, 8x। और इसकी वैल्यू 3y, क्योंकि आपने इसके ₹2 का कॉइन कर लिया, इसको 5 के ₹2 का कॉइन कर लिया, अभी आपने 10 के 8, 10 में जो 8 छुपा है उसको आपने काउंट नहीं किया, और ये 3 जो छुपा है वो काउंट नहीं किया है। तो इस एक्स कॉइन्स में जो आपका ₹8 बचा था उसको काउंट नहीं किया, और जो ये वाई रुपए का वाई कॉइन्स जो आपके ₹3 वाले हैं उसको आपने काउंट नहीं किया है, उसको तो आपने ये काउंट नहीं किया, और इसकी वैल्यू 70 है। अब यहाँ पे आपकी मल्टीपल एक्स और वाई की मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे आपका जो ये ₹10 का इतना ही कॉइन होना चाहिए और ₹5 का इतना ही कॉइन होना चाहिए, वो डिफरेंट चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 मानू तो नहीं हो पाएगा, अगर मैं 16 मान लू, 16, तो ये आपका 54 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये 2 मान लू, एक्स की वैल्यू 2 मान लू, और वाई की वैल्यू मैं कितनी मान लू, वाई की वैल्यू मैं मान लू 18, वाई की वैल्यू मैं 18 मान लू, ठीक है। मतलब मैंने बेसिकली क्या किया है, ये 18 और 2 कॉइन्स 20 कॉइन्स हो गए, तो 5 आपके जो कॉइन्स हो जाएंगे वो आपके ये हो जाएंगे जो बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं बेसिक से, तो मैंने क्या बोला, ये आपके ₹10 के कॉइन्स थे, और ₹5 के कॉइन्स थे, और आपके ₹2 के कॉइन्स थे। मैंने क्या बनाया कि जो आपके एक्स के एक्स क्या है, 10 के कितने कॉइन्स हैं, तो 10 के 2 कॉइन्स हैं, ₹5 के आपके 18 कॉइन्स हैं, और आपके जो ₹2 के कॉइन्स हैं, भाई 18 दो 20 कॉइन्स हैं, तो 5 कॉइन्स बचे, तो 5 कॉइन्स इसके। आप देखो कितना हो गया है, 20, 18 पच्चे 90, 90 20 110, और 110 और 10 आपका कितना हो गया, 120। तो इसकी वैल्यू 120 आ रही है।
ठीक है, मतलब 10 रुपए के 2 कॉइन्स और 5 रुपए के आपके 18 कॉइन्स। अब मैं आपको एक बार इसके करता हूं, और भी वैल्यूज पॉसिबल है। और कैसे वैल्यूज पॉसिबल, अगर आप मैं देखूं एक बार, तो अगर मैं इसके 10 रुपए के अगर मैं 8 कॉइन्स मान लूं, ठीक है, तो 80, एक से 10 रुपए के 8 कॉइन्स, तो 8 64, और इसके आपके 2 कॉइन्स मान लो, 5 रुपए के आपके 2 कॉइन्स मान लो, ठीक है, 8 2 10, और मैं 2 रुपए के 15 कॉइन्स मान लूं। देखो यहाँ पे मैंने 2 18 5 कॉइन्स माना था, यहाँ पे मैंने 8 2 15 कॉइन्स मान लिया। देखो 15 दूना 30, 30 10 40, और 80 120, यहाँ पे भी जो वैल्यू आ रही है 120 आ रही है भाई। 15 दूना 30, 30 और 10 आपका 40, और 80 40 120, यहाँ पे 120 आ रही है। तो मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जहां पे आपको दिख रहा है कि आपको बेसिकली 3 इक्वेशंस बन रही है, और आपके यहाँ पे 2 इक्वेशन बन रही है, वेरिएबल 3 है, तो मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटी है। जैसे यहाँ पे आप देखो मल्टीपल पॉसिबिलिटी है, 2 18 5 भी हो सकता है, 8 2 15 भी हो सकता है, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपका आंसर तो यहाँ पे एक है। तो बेसिकली होता है कि आपको इसमें से आपका एक ऑप्शन सेव होगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन होता है ई, जहां पे आपका 2 होता, तो ये भी सही ऑप्शन था, ये गलत ऑप्शन नहीं था, ये भी आपका सही ऑप्शन था। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसा देगा कि एक ही ऑप्शन ट्रू होगा, 2 ऑप्शन ट्रू नहीं हो सकते, क्योंकि आपका, जैसे अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 2.5, तो 2.5 आप बताओ, कोई कॉइन आपका 2.5 कॉइन थोड़ी होगा, या तो 2 होगा तो 3 होगा। तो जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो आपके इंटीग्रल वैल्यूज हैं, अदरवाइज तो आपके यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन भाई आप पॉइंट में थोड़ी ले सकते। मैं बोल दूं मेरे पास 5 रुपए के 2.5 सिक्के हैं, डजंट मेक एनी सेंस। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि यहाँ पे 2 आंसर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 दे देगा तो मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल हो जाएंगे। अब मेरी बात दोबारा समझो, सारी बातें की यहाँ पे आपको ये चीज मैंने फील भी कराया कि क्यों ऐसी चीज है। अब मेरी बात दोबारा सुनो, दोबारा हम वापस आते हैं। अभी मैं आपको एक चीज समझाया कि यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं, लेकिन ऑप्शन ऐसा दिया है कि आपका एक ही आंसर पॉसिबल होगा, तो इसको आपको बाई ऑप्शन करना है। अब मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने किया क्या है। 10 रुपए के कॉइन्स, 5 रुपए के कॉइन्स, 2 रुपए के कॉइन्स, टोटल 25 कॉइन्स है। इन 25 में आपका 2 रुपए छुपा हुआ है, सब में 2 रुपए, सारे कॉइन्स में आपके 2 रुपए छुपे हुए हैं। तो मैंने इन 25 कॉइन्स में से 2 रुपए निकाल दिए, तो बेसिकली 50 रुपए मैंने निकाल दिए। तो 120 में 50 रुपए निकाल दिए, तो मेरा कितना बचा, 70 रुपए बचा। ये 70 रुपए आ कहां से रहा है, क्योंकि मैंने सारे कॉइन्स में से 2 रुपए निकाल दिए। तो 10 रुपए में जो 8 रुपए बच रहा है उससे आ रहा है, और जो 5 रुपए में आपका 3 रुपए बच रहा है उससे आ रहा है। तो मैंने माना कि 10 रुपए के अगर एक्स कॉइन्स थे, तो यहाँ पे जो अब वैल्यू बची है वो 8x बची है, और यहाँ पे 3y बची है, क्योंकि आप ये 2 को काउंट कर चुके हैं। इसकी जो वैल्यू है 8x प्लस 3y, इसकी वैल्यू 70 है। अब आपको बाई ऑप्शन जाना है। बाई ऑप्शन आपसे पूछा क्या है, ये देखो, आपको बताना है कि यहाँ पे 10 रुपीज के कितने कॉइन्स यूज हुए हैं। अब 10 रुपीज के कॉइन्स x है, तो अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू दिया है। अब आप x की वैल्यू पुट करो, तो ये आपका 8 6 48 होता है। अगर ये आपका 48 है, तो इसको कितना बनना पड़ेगा भाई, इन दोनों का सम 70 है। तो अगर ये 48 है, तो इसको आपको क्या बनना पड़ेगा, 22। इसको आपको 22 बनना पड़ेगा भाई, 3y को 22 बनना पड़ेगा। क्या 3y आपका कभी 22 हो पाएगा, हो पाएगा, ऐसी बात नहीं, नहीं हो पाएगा, लेकिन y की वैल्यू आपकी पॉइंट में आएगी। लेकिन क्या y क्या है, 5 रुपए के कॉइन्स है, क्या 5 रुपए के कॉइन्स आपके कभी भी डेसिमल में आएंगे, कि आप बोल रहे हो y रुपए के आपके 7.33 कॉइन्स है, पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, अगर मैं 32 कर दूं, इसको 32 कर दूं, इसको 32 कर दूं, तो इसको 38 होना पड़ेगा, तभी तो 70 बनेगा। क्या 3y की वैल्यू आपकी कभी भी 38 पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि भाई आप इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले सकते ना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, आपका 80, भाई ये 10 है तो ये 80 हो गया, ये 80 हो गया, जबकि इन दोनों का सम 70 है, तो ये y की वैल्यू माइनस में थोड़ी होगी, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। चौथा अगर मैं देखूं 8, तो ये इसका 64 हो जा रहा है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको आपका 6 होना पड़ेगा, 64 6 70। तो y की वैल्यू अगर 2 हो जाए, अगर y की वैल्यू आपकी 2 हो जाए तो पॉसिबल है बिल्कुल, और y आपकी इंटीग्रल वैल्यू है, मतलब आपकी ये वाली वैल्यू बिल्कुल पॉसिबल है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये एकदम बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, और बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप मार्क भी कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे जब आप रिवाइज करो तो इस क्वेश्चन को जरूर एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पी क्यू को 150 रुपए पे करता है, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए का कॉइन यूज करता है, टोटल वो 50 कॉइन्स यूज करता है। अगर 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन्स का रेशियो आपको 5:2 दिया है, मतलब तीनों कॉइन्स का रेशियो नहीं दिया है, 2 का आपको रेशियो दिया है, तो बताने कि कितने आपके, देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 10 आर यूज्ड इन द पेमेंट। एक बार देखते हैं,
एक बार इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो 2 रुपए का कॉइन है, आपका 5 रुपए का कॉइन है और आपका 10 रुपए का कॉइन है। आपको 2 और 5 का रेशियो दिया है 5:2, तो इसको चलो मैं 5x मान लेता हूँ, इसको 2x मान लेता हूँ और इसको मैं ये नहीं दिया तो उसको मैं y मान लेता हूँ। मतलब 2 रुपए के 5x कॉइन्स, 5 रुपए के 2x कॉइन्स और 10 रुपीज के y कॉइन्स हैं। तो मुझे भाई एक बार नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए? 5x प्लस 2x प्लस y, तो मतलब 7x प्लस y। इसके नंबर ऑफ कॉइन्स हैं जिसकी वैल्यू आपको 50 दिया है। ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं देखूं तो मुझे दूसरा वैल्यू भी दिया 150 रुपए। 150 रुपए कैसे आया भाई? 2 रुपए के 5x कॉइन मतलब 10x, 10x और 10y। तो बेसिकली 20x प्लस 10y। क्या बोला मैंने? 20x प्लस 10y की जो वैल्यू दी हुई है, 20x प्लस 10y की जो वैल्यू दी हुई है वो 150 दी हुई है। तो बेसिकली 0 0 0 काट दो। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 10 आर यूज्ड इन द पेमेंट। मतलब आपको बेसिकली y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए एक तो आप चलो x की वैल्यू निकालो क्योंकि तुरंत हो जाएगा, माइनस करने पे ही हो जाएगा। तो मैं माइनस कर देता हूं। तो जैसे मैंने माइनस किया तो जो x की वैल्यू आ रही है 5x इक्वल्स टू आपका कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। तो x की वैल्यू आपकी 7 आ जा रही है। x की वैल्यू जैसे ही 7 आई, आपको पता है कि 2x प्लस y की वैल्यू 15 है। तो 14 प्लस 1 की वैल्यू 15 होगा, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू सिंपली आपकी 1 आ चुकी है। और 10 रुपीज के 1 कॉइन है, y कॉइन से मतलब एक कॉइन है, तो 10 रुपए का आपका एक सिंगल कॉइन हो जाएगा। आसान था।